हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आदत है कि छोटे छोटे टॉपिक्स को आपके सामने रखने की, और जहाँ पर कन्फ्यूजन्स वाला चीज़ रहता है वो मैं आप लोगों के सामने ज़रूर रखता हूँ। तो जैसा कि आज के इस टॉपिक को आप देखोगे कि ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, तो इसमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि पेपर में कंफ्यूज कर देता है। सबसे पहले तो इन दो नामों में ही कन्फ्यूजन हो जाता है, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रिटिश कालीन जो समय था उसके दौरान जो भी व्यवस्थाएं चलाई गई थी भू राजस्व के दौरान, तो उनको हम देखेंगे और उनसे जुड़ी जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस पर मैंने नोट्स तो बना ही दिया है। नोट्स आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है उसमें मिल जाएगा, तो आप लोग जिस कोर्स में जुड़े हैं आप वहाँ से जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल हम बात करते हैं सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त, और सबसे इम्पॉर्टेंट भी होता है, एकदम वीवीआई पॉइंट है, ये पूछा जाता रहता है कि स्थायी बंदोबस्त किसके समय में जो कि ये चलाया गया था, जिसे हम लोग जमींदारी व्यवस्था या फिर जमींदारी बंदोबस्त आप कह सकते हो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त या फिर जमींदारी जो व्यवस्था थी वो 1793 में स्टार्ट किया गया था। 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा ये बंदोबस्त किया गया था। जो कि अगर हम बात करें कि ये जो व्यवस्था चलाई गई थी वो किन किन क्षेत्रों में थी, तो ध्यान रखेंगे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस के खंड, उत्तरी कर्नाटक, इन क्षेत्रों में ये जो कि प्रचलित था। साथ ही साथ आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त, ब्रिटिश भारत का जो भूभाग है वो कितने प्रतिशत को ये कवर करता था, यानी टोटल ये 19% भूभाग पर कवर करता था। ये चीज़ याद रखिएगा, जब ये व्यवस्था स्टार्ट की गई थी, जब स्थायी बंदोबस्त चलाया गया था, तो ब्रिटिश भारत के टोटल 19% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू थी, जिसमें क्षेत्र आप देख सकते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक में प्रचलित थी। राइट, अब इसके बाद एक चीज और आपको याद रखना है कि इसमें जो भूमि का मालिक जो होता था, भूमि का मालिक जमींदार होते थे, और राजस्व देने का भी जो जिम्मेदारी होती थी, यानी जो ब्रिटिश सरकार को भू राजस्व देने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो किसे दी गई थी, तो जमींदार को दी गई थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसलिए इसको जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी हम लोग जानते हैं। राइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट कब गया, 1793 में स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा, कितने भूभाग पर ये जो कि प्रचलित थी व्यवस्था, तो 19% भूभाग पर प्रचलित है। राइट, तो कुल मिलाकर आपने यहाँ तक देख लिया। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो कुछ वर्षों के पश्चात यहाँ पे आप देखेंगे 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को स्टार्ट किया जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है, ये जो कि स्टार्ट किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा। थॉमस मुनरो, ये नाम याद रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे कि देखिए, र से स्टार्ट होता है रैयत, तो लास्ट में मुनरो में भी तो र से खत्म हो रहा है, जो से स्टार्ट होता है उसी से खत्म होता है। रैयतवाड़ी र से स्टार्ट होता है, मुनरो पर खत्म होता है, थॉमस मुनरो। और इसमें आप देखोगे महलवाड़ी म से स्टार्ट होता है, इसमें भी म से स्टार्ट होता है, मैकेंजी। ठीक है, महलवाड़ी, मैकेंजी, हाल्ट मैकेंजी। याद रखने में कंफ्यूजन नहीं होगा, थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे याद रहेगा। अब बात करते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी इसमें क्या हुआ था, यानी ये जो व्यवस्था थी बम्बई, मद्रास और असम के क्षेत्रों में प्रचलित थी, और पूरे ब्रिटिश भारत का ये अकेले 51% भूभाग पर कवर करता था। यानी यहाँ पे आप ये याद रखेंगे 51% भूभाग पर ये प्रचलित था। अच्छा, इसमें किसानों, यानी इसमें जो भूमि का मालिक होता था वो किसान होते थे, और ब्रिटिश सरकार को जो कह सकते हैं कि राजस्व देने का जो अधिकार दिया गया था, जिम्मेदारी दी गई थी, वो किसानों को दी गई थी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। राइट, अब इसके बाद हम यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया कि रैयतवाड़ी 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें भूमि का मालिक किसान होते थे, और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी भी किसानों की थी, और ये टोटल 51% भूभाग पर कवर था। ये 19 पर, ये टोटल आपका 51 पर। अब हम इधर आते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था भी इम्पॉर्टेंट है, और इसको स्टार्ट किया गया था हाल्ट मैकेंजी के द्वारा। म से महलवाड़ी, म से मैकेंजी, स्टार्ट जिसने किया उसके नाम से याद रखोगे, महलवाड़ी व्यवस्था, मैकेंजी। और ये 1822 में स्टार्ट होता है, और ये जो क्षेत्र कवर करता है, ये जो क्षेत्र था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब,
इन क्षेत्रों में ये व्यवस्था प्रचलित थी। इसमें क्या होता था कि ब्रिटिश भारत का जो 30% भूभाग था, ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर यह व्यवस्था प्रचलित थी। तो कंफ्यूज नहीं करना है, अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में मिलाने के लिए भी देता है या फिर कथन के रूप में दिया जाता है। अगर आपसे बात किया जाए, दे दिया जाए ऑप्शन कि स्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर स्थायी बंदोबस्त दे दिया जाए और दूसरा कथन में दिया जाए कि ये जो व्यवस्था थी पूरे ब्रिटिश भारत की 30% भूभाग पर प्रचलित थी, तो क्या आप सही करेंगे? जी नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त के बारे में हमने देखा कि ये 19% भाग पर प्रचलित था, ना कि 30%। 30% वाला हमारा महलवाड़ी है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 30% भाग पर ये प्रचलित था, और इसमें भूमि का जो मालिक होते थे वो गांव के मुखिया, मतलब गांव का अधिकार होता था भूमि पर, और इसमें ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जो जिम्मेदारी होती थी वो गांव के मुखिया की होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो गांव के मुखिया की। तो यहाँ पे खास करके 3 चीज याद रखिएगा कि कौन सी व्यवस्था किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, और कितने प्रतिशत भूभाग पर वो प्रचलित था। ये 3 अगर चीज आप याद रखोगे तो इसका 70 to 80% क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। ज़्यादातर यही सब पूछा जाता है, और कभी कभार क्षेत्र के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो, ये छोटा सा टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस तरह के तमाम नोट्स हमने अपने पेड कोर्स में प्रोवाइड कराया हुआ है, आप जाकर के वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।